वेलकम टू द मैथ क्लासेस स्टूडेंट्स। हम डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले तो कंटिन्यूटी पढ़ेंगे। तो कंटिन्यूटी हमने पढ़ा और आपको आई थिंक समझ आया भी होगा कि कंटिन्यूटी है क्या, किसी फंक्शन का कंटिन्यूटी होना क्या है, कंटिन्यूस मतलब क्या है। ओके चलो एक बार मैं ओवरव्यू बता देता हूँ, ठीक है, उसके बाद करेंगे नेक्स्ट। एंड दिस इज़ द लास्ट पार्ट, लास्ट लेक्चर ऑफ इंट्रोडक्शन। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन ख़त्म एंड देन एक्सरसाइज आपकी चलेगी। तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखो कंटिन्यूटी में एक सिंपली ओवरव्यू कर रहा हूँ, मतलब जो पहले का बताया था वो थोड़ा थोड़ा सा बता रहा हूँ। क्या कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस चल रहा है, सपोज दिस इज़, यहाँ से देखो ये कोई फंक्शन ये ऐसे चल रहा था, ऐसे चल रहा है। प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो मैं इस फंक्शन को बिना पेन उठाए बना सकता हूँ। इस ग्राफ को, ग्राफ मतलब एक फंक्शन है, फंक्शन का ही तो ग्राफ होगा। सपोज ये कोई फंक्शन चल रहा था हमारा x² + 2x। x की वैल्यू हम रखते गए और y की वैल्यू हमें मिलती गई, तो हम पॉइंट रखते गए। यहाँ पर पॉइंट मिला होगा, यहाँ पर मिला होगा, यहाँ पर, तो एक ग्राफ बन गया। अब इस ग्राफ को हम कैसे बना सकते हैं बिना पेन उठाए। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया एंड देन मैं बनाता गया कंटिन्यूसली। इस ग्राफ को बना रहा हूँ कंटिन्यूसली, मैं पेन नहीं उठा रहा, पेपर पे से पेन नहीं उठ रहा। तो ये है कंटिन्यूटी और ग्राफ, कि आपको पेन नहीं उठाना पेपर पे से और कंटिन्यूटी कंटिन्यूस बना दो उस ग्राफ को। तो एक तो प्रैक्टिकली तो ये है कि कंटिन्यूटी होती क्या है किसी भी फंक्शन की। बट अगर हम मैथमेटिकली देखें तो थोड़ा सा मैथमेटिकली मैंने बताया था, बहुत ही ईजी है। तो मैं एक बार बताना चाहता हूँ आपको, मेरी बात ध्यान से देखें। सपोज ओके मैं कोई f(x) फंक्शन ले रहा हूँ। मैंने कोई f(x) फंक्शन लिया 3x²। क्या लिया मैंने? 3x² फंक्शन लिया। चलो इसको मैंने y मान लिया, ठीक है। 3x² फंक्शन लिया। अब देखो कंटिन्यूटी की जो कंडीशन आई थी हमारे पास, कंटिन्यूटी की जो कंडीशन आई थी, मैं वहीं से ही बता दूंगा, यहीं से ही आपको सब कुछ पता हो जाएगा। तो सपोज अगर हम इस ग्राफ को बनाते हैं, प्रैक्टिकली तो देख लिया कैसे होता है कि उठना नहीं चाहिए। तो आप इसको भी बता सकते हो कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। आप एक ग्राफ बना लो, x की वैल्यू रखते जाओ, y की वैल्यू मिलती जाएगी। पॉइंट आ गए तो पॉइंट से एक ग्राफ बना लेना और देखना कि क्या ग्राफ बिना पेन उठाए कंटिन्यूसली बन रहा है। अगर बन रहा है तो फंक्शन कंटिन्यूस है। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है ऑब्वियसली, बिकॉज दिस इज पॉलिनोमियल फंक्शन एंड ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूस फंक्शन। जब आप ग्राफ बनाओगे तो कंटिन्यूस फंक्शन ही पाओगे। बट मैथमेटिकली देखो ध्यान से, 3x², तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ये चीज़ें क्या हैं, RHL LHL एंड फंक्शन की वैल्यू उसी पॉइंट पर सपोज हमसे कहा गया कि एट x = आप 4 पर चेक करें, x = 4 पर चेक करें कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। क्लियर? तो x = 4 पर, तो एक मैंने फंक्शन की वैल्यू ली 4 पॉइंट पर, मतलब x की वैल्यू क्या है आपकी, उसी पॉइंट पर मैंने 4 पर वैल्यू ली। तो जो कंटिन्यूटी की हमने जो कंडीशन पढ़ी थी मैथमेटिकली, RHL = LHL = F4, मतलब Fx आना चाहिए उसी पॉइंट पर। जब ये तीनों इक्वल आएंगे देन द फंक्शन इज कंटिन्यूस। ओके, देन द फंक्शन इज कंटिन्यूस। बट यहाँ पर एक बार और देखो, मैं नहीं चाहता कि मैंने जो भी आगे का बताया वो मेरा वेस्ट जाए। जो मैं बता रहा हूँ वो आपको क्लियरली आना चाहिए। ओके, अगर नहीं आ रहा तो अभी तक तो किसी का, आई एम श्योर कि 50+ स्टूडेंट होंगे जिनको थोड़ा सा समझ नहीं आया होगा इसमें से, कि कन्फ्यूज़न हो गई होगी लिमिट की वजह से। बट किसी की भी कॉल नहीं आई अभी तक कि सर मुझे कन्फ्यूज़न है, मुझे बता दो, है ना। सो दिस इज दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप कैसे हैंडल कर रहे हो भाई, ठीक है। ओके ना, उसी RHL मतलब क्या होता है, मेरी बात ध्यान से सुनो। x = 4, तो मैंने माना x = 4 यहाँ पर होगा, 4 यहाँ पर होगा। RHL का मतलब होता है कि 4 की तरफ हम किधर से आएंगे, राइट हैंड साइड से आएंगे। राइट हैंड साइड से 4 की तरफ आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है। मेरी बात ध्यान से देखना भाई, क्लियर? फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है। सपोज अगर हम राइट हैंड साइड से आ रहे हैं, अब देखते रहो भाई, राइट हैंड साइड से हम आए, 4 की तरफ आएंगे, 4 की तरफ टेंड करेंगे, मतलब हम x टेंडिंग टू 4 की तरफ कर रहे हैं। बट किधर की साइड से, राइट हैंड साइड से, मतलब 4 से कुछ ज़्यादा वैल्यू है ना इधर, 4 से इधर तो कुछ ज़्यादा वैल्यू होगी ना। हम राइट हैंड साइड से आ रहे हैं तो x टेंडिंग टू 4 मतलब x की 4+ पर, मतलब 4 से ज़्यादा पर क्या वैल्यू आएगी, वही क्या होती है आपकी RHL, राइट हैंड लिमिट। ओके चलो एक चीज़ ये देख लो कि जब हम 4 की तरफ आ रहे हैं राइट हैंड साइड से तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, ये तो समझ आ रहा है ना, क्लियर। जब हम राइट हैंड साइड से आ रहे हैं 4 की तरफ तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी,
ओके चलो फर्स्ट देखो, एट एक्स इज इक्वल टू 4 पर क्या आ रही है वैल्यू, एट एक्स इज इक्वल टू 4 पर वैल्यू क्या आएगी, और सिंपली उसको हम कैसे निकालते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू 4 पर डायरेक्ट क्या रख देते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ओनली 4, यहाँ पर कोई प्लस या माइनस नहीं, और डायरेक्ट फंक्शन, मतलब फंक्शन क्या चल रहा है भाई हमारा, एक्स इज इक्वल 3x², तो 4 पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू क्या रख दो 4, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 3 कितना आया 48, सॉरी 48 आ गया ना, मतलब 48 आया, 4 पर वैल्यू क्या मिली हमको 48, मतलब 48 क्या मिला है y की वैल्यू मैंने माना यहाँ पर कहीं होगी 48, यहाँ पर 48 रही होगी 1 2 3 4 करके 48, तो 4 पर 48 मिला, मतलब इसके जस्ट सामने, तो यहाँ पर मिली फंक्शन की वैल्यू 4 पर तो मिल गई 48। अब हम जब राइट हैंड साइड से 4 की तरफ आ रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू भी हमें क्या मिली 4 मिली, मतलब कि इधर साइड 4 से इन सब वैल्यू पर 4 की ये सारी वैल्यू पर भी हमें क्या मिला 48 ही मिला, ध्यान से रखो क्या मिला हमें 48 ही मिला, बात समझ आई 48 ही मिला। जब हम राइट हैंड साइड से आ रहे थे 4 की तरफ तो भी फंक्शन की वैल्यू हमें क्या मिली है 48 ही मिली है, मतलब भाई यहाँ तक तो देखो ना, यहाँ तक तो 4 है, 4 से ज़्यादा पर, मतलब 4 से ज़्यादा पर यहाँ पर भी क्या मिला 48, 4 से इधर ज़्यादा यहाँ पर भी क्या मिला 48, 4 से इधर ज़्यादा यहाँ पर भी हमें क्या मिला 48। अब बात क्लियर आई, मतलब 4 से पूरे ज़्यादा पर भी हमें क्या मिला 48 ही मिला। इज़ इट क्लियर और नॉट? ओके, तो हमने देखा कि जब हम राइट हैंड साइड से 4 की तरफ आए तो हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू है वो भी 48 मिली, मतलब उसी को बोलते हैं RHL लिमिट, वो भी क्या मिली हमें 48 मिली। अब निकालते कैसे RHL लिमिट और LHL लिमिट निकालते कैसे वो मैंने बता दिया, और जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो वेल क्लियरली आपका बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि कैसे राइट हैंड लिमिट निकालते हैं और LHL लिमिट निकालते हैं, बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पर समझाऊँगा मैं। ओके क्लियर है मेरी बात? ओके नाउ सी, यहाँ से भी 48 आया। LHL क्या है, जब हम 4 की तरफ बढ़ते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, 4 की तरफ बढ़ रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, मतलब x टेंडिंग टू 4 और माइनस लगाया मैंने ऊपर, बिकॉज 4 से जब लेफ्ट हैंड साइड बढ़ रहे हैं तो इधर तो सारी वैल्यू x की क्या होंगी 4 से कम होंगी ना भाई, यहाँ पर 3.8 होगा, यहाँ पर 3.2 होगा, यहाँ पर भाई 2 होगा, ये 0, ये -1, तो 4 से कम होगा x की वैल्यू, तो ये x है अगर, तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड से बढ़े 4 की तरफ तो x टेंडिंग टू 4 माइनस, मतलब 4 से कम पर। क्लियर? तो सिंपल सी बात है, अब देखो जब हम 4 की तरफ बढ़ रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से और हमने देखा कि फंक्शन की वैल्यू भी क्या आई है 48 ही आई है, जब हम लेफ्ट हैंड साइड से 4 की तरफ आ रहे हैं तो भी फंक्शन की वैल्यू क्या निकल कर आई है, मतलब LHL क्या निकल कर आया है 48। LHL क्या होता है, जब हम किसी भी पॉइंट को टेंड करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से तो फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, उसी को बोलते हैं LHL। RHL भी 48, LHL भी 48, और उस पॉइंट पर भी फंक्शन की वैल्यू क्या आई है 48 ही आई है, इस पॉइंट पर भी फंक्शन की वैल्यू क्या आई है 48 ही आई है। तो देखो 4 से कम पर, 4 से जब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं हम, तो 4 से इधर साइड माना 3.8 पर भी यही वैल्यू आई है, यहाँ पर भी यही, तो 4 से कम पर भी क्या वैल्यू आई है 48 ही वैल्यू आई है, 48 ही वैल्यू आई है। मेरी बात क्लियर? तो देखो अगर ये बराबर होते हैं 48, अब बराबर है ना तीनों, अगर ये बराबर होते हैं तो ही फंक्शन कंटिन्यूस है, बिल्कुल कंटिन्यूस है। देखो अब क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है क्या भाई, आप चाहे राइट हैंड साइड से आए तो भी 48 पे पहुँचे, चाहे लेफ्ट हैंड साइड से आए तो भी 48 पे पहुँचे, और उसी पॉइंट पर भी देखा तो भी 48 पर ही पहुँचे। इज़ दैट क्लियर? मैं बहुत टाइम ले रहा हूँ इस पर बिकॉज ये क्लियर होना चाहिए भाई। तो अब देखो क्या आप इस फंक्शन को बिना पेन उठाए बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हो। यहाँ से स्टार्ट करा और भी आगे जा रहा होगा, -∞ इधर जा रहा होगा, तो देखो आप ऐसे ही तो पेन चलाते रहो और ये बन रहा है ना कंटिन्यूसली, पेन तो नहीं उठाना पड़ रहा ना, कंटिन्यूसली पेन चल रहा है, तो दिस इज द कंटिन्यूस फंक्शन। ओके, तो RHL इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू fx। अगर इनमें से RHL और LHL बराबर नहीं होते भाई, ध्यान से देखते रहो, सपोज मैंने एक और ले लिया एग्जाम्पल अपनी तरफ से, ध्यान से देखो हम बोल रहे हैं कि मैंने x इज इक्वल टू 2 लिया, x इज इक्वल टू 2 ले लिया। देखो ध्यान से, मैंने कोई फंक्शन लिया, हम बोल रहे हैं कि इस फंक्शन की वैल्यू अगर x इज इक्वल टू 2 है, x इज इक्वल टू 2 है तो फंक्शन की वैल्यू है 4, और x ग्रेटर देन 0 हो या फिर x लेस देन 0 हो तो फंक्शन की वैल्यू है 2, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 2। तो देखते हैं कि भाई सॉरी x ग्रेटर देन 2 हो या फिर लेस देन 2 हो। देखो 0.2 एंड 0.2 पर चेक कर रहे हैं ना,
तो 2 अगर x इक्वल टू 2 है तो फंक्शन की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ 3 ले लो अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है तो। x की वैल्यू 2 से बड़ी है, 2 से छोटी है तो हमें वैल्यू क्या लेनी है, 3 लेनी है। तो हमें बताना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, डिसकंटिन्यूस है। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं भाई अलग अलग वैल्यू आ रही हैं, 2 पर 4 आ रही है, कम और लेस पर क्या आ रही है, 3 आ रही है, तो कंटिन्यूस नहीं होगा, बट चेक भी कर लेते हैं। तो x इक्वल टू 2 पर कितना मिला, y 4 मिल गया, मतलब यहाँ पर हमारा क्या होगा, कहीं पर 4 होगा, तो 2 पर तो मिल गया, ये पॉइंट मिल गया फंक्शन का। और x ग्रेटर देन 2 मतलब 2 से इधर की साइड, 2 से इधर की साइड पर हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। अब देखो अगर यहाँ पर कहीं 3 है तो 3 का पॉइंट तो यहाँ पर आना चाहिए था, बट 2 पे 3 मिल नहीं रहा है, 2 पर तो हमें क्या मिला है, 4 मिला है। ये कह रहा है कि 2 से ज़्यादा होनी चाहिए x की वैल्यू, तो हम यहाँ क्या बना देते हैं, एक नोड बना देते हैं। क्या बना दिया, एक नोड बना दिया। अब देखो 2 से ज़्यादा रखो भाई, 2 से ज़्यादा मतलब यहाँ से ये 2 है तो 2 से ज़्यादा यही होगा, तो 2 से ज़्यादा कुछ इस पर क्या मिला हमको, 3 वैल्यू मिलनी चाहिए। यहाँ पर 3 तो आएगा, देखो ये पूरा 3 तो चल रहा है, ये 3 आ रहा है, तो 2 से ज़्यादा पर क्या मिला, 3। और 2 से ज़्यादा पर चाहे अब आप 4 पर चेक करो, चाहे 5 पर, चाहे 6 पर, चाहे 10 पर, क्या मिलेगा आपको, x ग्रेटर देन 2 पर हमेशा क्या मिलेगा, 3। तो हमेशा क्या मिलेगा, 3 मिलेगा इन सब पॉइंट। 10 पे भी 3 मिलेगा, 11 पर भी 3 मिलेगा। बात क्लियर हुई नहीं हुई, ओके। नाउ x लेस देन पर भी क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो x लेस देन मतलब 2 से कम पर, 2 से कम पर यहाँ पर भी क्या मिलेगा हमें, 3 मिलेगा, यहाँ 3 मिल गया। 2 से कम पर मतलब यहाँ पर भी क्या मिलेगा हमें, 3 मिलेगा, यहाँ पर भी 3 मिला। इन सब पर क्या मिलेगा हमें, 3 मिलेगा। अब बताओ कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज यहाँ पर हमने देखा 2 से ज़्यादा पर, जब हम, मेरी बात ध्यान से देखो, हम 2 की तरफ आ रहे हैं, राइट हैंड साइड से 2 की तरफ आ रहे हैं, तो फंक्शन की वैल्यू क्या मिली है, 3 मिली है भाई। देखो ना 2 से ग्रेटर देन पर मतलब राइट हैंड साइड से आ रहे हैं 2 की तरफ, तो फंक्शन की वैल्यू क्या मिली है, 3, मतलब RHL क्या मिल गया हमको, 3 मिल गया। और जब हम x इक्वल टू 2 की तरफ आ रहे हैं किधर से, लेफ्ट हैंड साइड से, तो भी फंक्शन की वैल्यू क्या है, 3 है, मतलब LHL भी क्या है हमारे पास, 3 है। बट उस पॉइंट पर एट f इक्वल टू 2 पर, उसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या मिली, 2 पर क्या है फंक्शन की वैल्यू, 4, 2 पर मिली 4। तो देखो ना RHL LHL तो इक्वल है, बट दिस डज नॉट इक्वल टू 4, सो दैट्स वाई दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। अब देखेंगे कैसे नहीं बना सकते। देखो ये नोड है, नोड का मतलब है कि इसको टच नहीं करना, क्योंकि 2 पर 3 नहीं है, 2 पर 3 नहीं है, इसलिए टच नहीं करना है, इसलिए इसको एक नोड बना दिया। 2 से ज़्यादा पर भी 3, 2 से कम पर भी 3, 3 से इधर की साइड से दिखाएंगे। अगर 2 पर 3 होता तो भाई ये लाइन इसमें मिल जाती, क्लियर बात है ना। तो देखो इस ग्राफ को मैं कैसे बनाऊंगा, यहाँ से पेन स्टार्ट किया, कंटिन्यूसली बनाता जा रहा हूँ, बट यहाँ से मुझे उठाना पड़ेगा पेन, उठाकर फिर यहाँ रखना पड़ेगा पेन, एंड देन कंटिन्यूसली बनाता जाऊँगा। तो हमने देखा कि इस ग्राफ को बनाने में मैंने पेन उठाया, यहाँ तक आ गया, फिर मैंने पेन उठाया, फिर यहाँ रखा, तब बनाया उसको। बात क्लियर हुई। ये नहीं है भाई यहाँ से आए सर ऐसे ले लो, अरे ये तो नोड है, 2 पर तो 3 वैल्यू है ही नहीं ना, अगर होती तो मिल जाती लाइन। सो ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन। आई होप नाउ इट इज़ क्लियर, ओके। नाउ सी अलजेब्रा पे आते हैं, इसके अलजेब्रा पे मैंने इसलिए थोड़ा सा इसका पार्ट लिया था, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन की। कंटिन्यूस फंक्शन के कुछ थ्योरम फर्स्ट भी है ये, और अलजेब्रा मतलब क्या क्या हम इनका एडिशन कर सकते हैं, दो कंटिन्यूस फंक्शन का सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो क्या होगा। सो थ्योरम फर्स्ट है, सपोज f एंड g बी टू रियल फंक्शन कंटिन्यूस। भाई f और g हमने जो फंक्शन लिए वो दोनों कैसे लिए, कंटिन्यूस लिए हैं, पहले ही कंटिन्यूस ले लिए। एट x इक्वल टू c मतलब एट x इक्वल टू c मतलब कोई भी रियल नंबर पर चेक कर सकते हैं, तो वो फंक्शन क्या है हमारे, कंटिन्यूस हैं, जो हमने f और g अपनी तरफ से लिए हैं। देन अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस हैं एट एवरी वैल्यू ऑफ x मतलब x बिलोंग टू एनी रियल नंबर पर दोनों फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, तो दोनों कंटिन्यूस फंक्शन का समेशन एडिशन भी क्या होगा, इज कंटिन्यूस होगा एट x इक्वल टू c मतलब एट x इक्वल टू c मतलब एनी रियल नंबर पर कंटिन्यूस होगा। दोनों कंटिन्यूस फंक्शन का समेशन मतलब एडिशन क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। चलो इसको एक बार प्रूफ कर देते हैं, इसको प्रूफ करते हैं, उसके बाद तो सारे ही एक जैसे हैं। ओके, तो सपोज मैंने एक एफ एक्स फंक्शन लिया, एफ लेना तो एफ एक्स लिया, एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर कंटिन्यूस फंक्शन, आप इसका ग्राफ बनाओगे तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, यहाँ पर सी एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। तो आप इसको भाई बिल्कुल बना सकते हो, यहाँ पर पेन रखो और पेन को कंटिन्यूस चलाते रहो, पेन उठाना ही नहीं पड़ेगा। तो ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, और पॉलिनोमियल भी तो कंटिन्यूस ही होगा। क्लियर।
तो चलो एफ एक्स तो ले लिया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो कि कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू सी। किसी भी रियल नंबर पर चेक करके देख लेना, आपको ग्राफ कंटिन्यूसली ही मिलेगा। सेकंड फंक्शन भी हमें क्या लेना है, कंटिन्यूस लेना है। तो हमने ले लिया जी एक्स इक्वल टू 2x, कोई अनदर फंक्शन, ये हमने ले लिया जी एक्स इक्वल टू 2x, ये भी कंटिन्यूस है। भाई 2x का ग्राफ कैसे होगा, 2x का ग्राफ ऐसे आ जाएगा, 2x का ग्राफ आएगा आपके पास ऐसे, ऐसे ग्राफ आएगा, बिल्कुल बनाकर देख लेना। x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 4 मिलेगी, यहाँ पर 4 होगा, फिर 4 पर आपको 8 मिल जाएगा, यहाँ पर 8 होगा कहीं, क्लियर। तो ये भी कंटिन्यूस है, आपने यहाँ से स्टार्ट किया और बनाते गए बनाते गए बनाते गए, तो ये जो फंक्शन है 2x ये भी क्या है, कंटिन्यूस है। चलो हमने दोनों फंक्शन कंटिन्यूस ले लिया। अब अलजेब्रा जो थ्योरम फर्स्ट है ये बोल रही है कि अगर दोनों फंक्शन कंटिन्यूस है तो उनका समेशन या एडिशन भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ये भी कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सी। देन दोनों का समेशन कर दो, एफ एक्स प्लस जी एक्स इज इक्वल टू क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। इसको मैंने एक मान लिया पूरे को कि मान लिया एच एक्स बन गया, क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो ये जो ये बन गया पूरा एक फंक्शन, इसको मैंने y मान लिया, तो जो क्या आया हमारा समेशन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x आया, क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x आया। तो जो दोनों का समेशन हो गया फाइनली आया, ये भी एक कंटिन्यूस ही फंक्शन है, ये भी क्या एक कंटिन्यूस फंक्शन है एट x इज इक्वल टू सी, एट एवरी वैल्यू ऑफ c पर। और चेक कर लो, चाहे चेक कर लो, देखो मैंने बना दिया, मैंने ग्राफ बनाया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x का, क्या हो गया, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3, यहाँ पर रखते जाओ, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 0। तो हमने देखा जब इन पॉइंटों को हमने रखा तो यहाँ पर मिला, यहाँ पर मिला, यहाँ पर मिला, यहाँ पर मिला, तो क्या और भी आगे जाएगा भाई, और भी पीछे जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, ऐसे जा सकता है। तो हमने देखा कि इस फंक्शन को हम कैसे बनाएंगे, ये कंटिन्यूस फंक्शन है, बिकॉज यहाँ पर पेन रहा और कंटिन्यूसली बनाते गए, मुझे पेन उठाना नहीं पड़ रहा, बन रहा है ना आराम से, कंटिन्यूसली आगे चलता जाएगा। बात क्लियर हुई। तो दो कंटिन्यूस फंक्शन का एडिशन भी क्या होता है, एडिशन होके या एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो एडिशन भी क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन ही होता है। आई होप इट इज़ क्लियर, हमने अभी यहाँ प्रूव कर दिया। ओके, हैंस हमने एच एक्स लिखा है, एच एक्स क्या था, दो कंटिन्यूस फंक्शन का समेशन इज कंटिन्यूस फंक्शन, क्लियर। सिमिलरली क्या हो जाएगा, दो कंटिन्यूस फंक्शन का, देखो पहले थ्योरम फर्स्ट में दोनों हमने जो लिए वो कंटिन्यूस लिए हैं पहले ही, तो दोनों हमने क्या लिए, कंटिन्यूस लिए हैं। तो सिमिलरली दोनों कंटिन्यूस फंक्शन का सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस भी क्या होगा, इज कंटिन्यूस होगा एट एक्स इज इक्वल टू सी। एनी रियल नंबर पे चेक करो वो क्या होगा, एफ माइनस जी, मतलब दोनों कंटिन्यूस फंक्शन का सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूस ही होता है। चलो एफ एक्स हमने एक्स स्क्वायर ही लिया, जी एक्स हमने 2x लिया, तो दोनों कंटिन्यूस फंक्शन का सब्ट्रैक्शन एफ एक्स माइनस जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो इसको पूरे को हमने एक मान लिया सपोज एच एक्स और इसको y, तो हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब आप इसका ग्राफ बना लेना, एक कंटिन्यूस ही ग्राफ ही मिलेगा आपको। तो हमको पता लग गया कि सब्ट्रैक्शन करते हैं तो कंटिन्यूस फंक्शन का, तो भी वो फंक्शन कैसा होता है, कंटिन्यूस ही होता है। आई होप इट इज क्लियर। थर्ड इज दो कंटिन्यूस फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन भी क्या होता है, इस कंटिन्यूस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू सी, क्लियर। एट एक्स इज इक्वल टू सी पर कंटिन्यूस होगा। तो देखते हैं एफ एक्स पहला फंक्शन लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सेकेंड फंक्शन लिया जी एक्स इज इक्वल टू 2x। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, मतलब एफ एक्स इंटू जी एक्स, मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो एक्स स्क्वायर इंटू 2x, ये बना हमारा 2x क्यूब। अब 2x क्यूब का भाई कैसा आएगा ग्राफ, 2x का क्यूब का तो ऐसे ही आएगा ना ग्राफ। सिमिलरली ऐसे ग्राफ आएगा कुछ, बिल्कुल ऐसे ग्राफ आएगा, मतलब उसको आप कंटिन्यूसली बना सकते हो। तो 2x स्क्वायर का ग्राफ ये हो गया, ये ग्राफ कैसे आएगा, यहाँ पर पेन रखो और बनाते जाओ, कहीं उठाना नहीं पड़ेगा, कंटिन्यूसली ग्राफ बनेगा। तो हमने देखा कि दो कंटिन्यूस फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो फंक्शन बनता है वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा, क्लियर। ओके, नाउ द फोर्थ वन इज नाउ द फोर्थ वन इज दो कंटिन्यूस फंक्शन का डिवाइडेशन, मतलब f डिवाइड बाई जी इज कंटिन्यूस फंक्शन होगा एट x इज इक्वल टू सी पर। भाई दो कंटिन्यूस फंक्शन है, उनका डिवाइडेशन भी क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। बट एक्सेप्ट भाई जो नीचे है अगर डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो कुछ ऐसा बन जाएगा, फंक्शन अपॉन जीरो इन्फिनिटी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी, मतलब अनडिफाइन हो गया वो। तो हमको जो डिनोमिनेटर उसको क्या नहीं रखना, जीरो नहीं रखना। दैट्स द कंडीशन हियर कि जो डिनोमिनेटर है जी एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, बस ये जीरो नहीं होना चाहिए, बस बात क्लियर हुई। ओके, तो दो फंक्शन का डिवाइडेशन भी कंटिन्यूस होता है एक्सेप्ट जी जीरो ना हो, क्लियर। ओके, तो हमने एक अलग से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लिया। अब ध्यान से देखना भाई, हमने क्या लिया अपनी तरफ से, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लिया है। तो देखो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। जी एक्स इज इक्वल टू हमने देखो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ये कंटिन्यूस फंक्शन है बिकॉज
साइन एक्स का ग्राफ ऐसे होता है जिसको आप कंटिन्यूस बना सकते हो। कॉस एक्स का भी ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है और उसको भी आप कंटिन्यूस बना सकते हो। तो दो आपने पहले ले लिए कंटिन्यूस फंक्शन, अब जब इन दोनों का डिवाइडेशन करेंगे तो भी क्या आएगा, एक कंटिन्यूस फंक्शन ही आएगा। तो देखो डिवाइड करो साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, ये हमारा टेन एक्स बन गया, टेन एक्स बन गया। तो 10x बन गया। अब हमको क्या याद रखना है, इसमें जो लास्ट जो नीचे का डिनोमिनेटर है ये जीरो नहीं होना चाहिए, और ये जीरो कब होता है, cos x कब जीरो होता है, 90 पर होता है, ठीक है। तो cos x जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू आप क्या है, अगर x की वैल्यू यहाँ पर 90 रख दोगे तो cos 90 जीरो हो जाएगा। तो आपको x की वैल्यू क्या नहीं रखनी, π/2, 90, 3π/2, 7π/2, बिकॉज इन सारी वैल्यू पर x की इन सारी वैल्यू पर cos x क्या हो जाता है, जीरो, और यही तो हमको नहीं रखना। तो हम x की वैल्यू नहीं रख सकते, क्या वैल्यू नहीं रख सकते, इसको जनरल फॉर्म में लिख दिया 2n + -1 π/2। आप n की वैल्यू, और n यहाँ पर क्या है, एनी इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर मेरी बात, ओके, माइनस छोड़ दो इसको। तो x की वैल्यू आप ये नहीं रख सकते, n की वैल्यू 1 रखा तो π/2 आ जाए, 0 रखा तो सॉरी π/2, 1 रखा 3π/2, इन सब पे ये जीरो हो जाएगा। अब हमको पता है फाइनली क्या बना, 10x बना। 10x का ग्राफ कैसे होता है, एज वी ऑल नो, अगर पढ़ा होगा तो तुमने, वरना पढ़ते कहाँ हो तुम। यहाँ पर अगर π/2 है, यहाँ पर क्या है आपका 3π/2 है, तो कैसे होता है 10x का ग्राफ, ध्यान से देखो, ओके जी, हाँ ऐसे होता है। मैं भी भूल गया क्या, हाँ ऐसे आ गया याद, याद आ रहा हो तो भाई तुम्हें अगर याद आ रहा हो तो मैंने ऐसे बनवाया था 10x का ग्राफ। क्लियर मेरी बात। तो हमने देखा कि ये ग्राफ है जो कंटिन्यूस तो है, मतलब यहाँ से हम लेकर चले तो ये ग्राफ कंटिन्यूसली बन रहा है, कंटिन्यूसली बन रहा है, कंटिन्यूसली बन रहा है, कंटिन्यूसली बन रहा है, बट मुझे यहाँ पर पेन उठाना पड़ेगा और फिर जब जाके इसको यहाँ से बनाना पड़ेगा। मतलब जो π/2 वैल्यू है, π/2 पर ये क्या हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है। देखो ना π/2 पर ये कहाँ पर है, इनफाइनाइट जाता है, कहाँ जाता है, इनफाइनाइट, इधर इनफाइनाइट जाता है। तो हमें क्या क्या वैल्यू नहीं रखनी, π/2 नहीं रखनी, 3π/2 नहीं रखनी, और सारे पॉइंटों पर ये क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, बिल्कुल है कंटिन्यूस। π/2 पर जाकर इसकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है। क्लियर, ओके ओके। नाउ द थ्योरम नंबर सेकंड, जो थ्योरम नंबर आपकी सेकंड है वो है कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिशन फंक्शन। अब कंपोजिशन फंक्शन क्या है यहाँ देखते हैं। कंपोजिशन फंक्शन एक आपका रिलेशन एंड फंक्शन का एग्जाम्पल है विच इज़ यूनिट नंबर फर्स्ट। तो यूनिट नंबर फर्स्ट भी पढ़ेंगे, विच इज़ क्वाइट वेरी इंटरेस्टिंग यूनिट है। यूनिट तो सारे इंटरेस्टिंग है बट आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। ओके, नाउ सी कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिशन फंक्शन की क्या है। सपोज हमने दो फंक्शन लिए, लेट f(x) = लिया sin x एंड gx = लिया 2x। तो देखो ये क्या डेफिनेशन देता है कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिशन फंक्शन, इफ f एंड g आर रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन है बिल्कुल, x बिलोंग टू ऑल रियल नंबर, सच दैट gx इज कंटिन्यूस। हमें gx क्या लेना है, कंटिन्यूस लेना, और 2x है, 2x कंटिन्यूस फंक्शन होता है, ग्राफ बना के देख लेना, और पॉलिनोमियल फंक्शन है। सच दैट gx इज कंटिन्यूस है बिल्कुल, एट x = c, मतलब एट x = एनी रियल नंबर पर कंटिन्यूस है। देन fx विल बी कंटिन्यूस एट gx, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड देन fx विल बी कंटिन्यूस एट gx, कंटिन्यूस एट gx। देखो कंपोजिशन फंक्शन क्या होता है, अगर मैं बोलूँ कि f(x) = 3x², मतलब f किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है ना, f जो फंक्शन है वो किसका है, x, एक वेरिएबल का फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर x है, तो यहाँ इसको तो हम बोल रहे हैं f फंक्शन है वेरिएबल का। अगर मैं इसको ही बोलूँ f, इसको मैंने बोल दिया f फंक्शन है, gx भी क्या है, अपने आप में एक फंक्शन है। यहाँ तो क्या था, f फंक्शन है एक वेरिएबल का, वेरिएबल x। यहाँ पर जो f है, f फंक्शन है एक फंक्शन का ही फंक्शन है। भाई gx भी तो अपने आप में फंक्शन है ना, gx भी किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है ना। मेरी बात ध्यान से सुनो, इसी को कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहते हैं। मतलब फंक्शन का भी फंक्शन होना, फंक्शन का भी फंक्शन होना को क्या बोलते हैं, कंपोजिशन। यहाँ पर देखा f फंक्शन है रियल, f फंक्शन है वेरिएबल का, और यहाँ पर जो ये f है, f किसका फंक्शन है, f फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन, ये भी तो फंक्शन है। क्लियर। तो एक फंक्शन का भी फंक्शन होना, उसी को क्या बोलते हैं हम, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो ये बोल रहा है अगर आपने gx कंटिन्यूस लिया है तो fx विल बी कंटिन्यूस एट gx, मतलब fx है जो gx पर, fx मतलब f जो फंक्शन है वो gx पर क्या होगा, कंटिन्यूस होगा।
मतलब जी एक्स वैल्यू पर क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। अच्छा यहाँ से देखते हैं, फॉग मतलब एफ फंक्शन ऑफ जी एक्स, ये क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स मतलब वेरिएबल का, ये क्या है, फंक्शन ऑफ जी एक्स। जी एक्स क्या है, एक खुद ही एक फंक्शन है, तो फंक्शन ऑफ फंक्शन उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ जी एक्स। क्लियर मेरी बात। तो हम ये निकाल रहे हैं, हम ये निकाल रहे हैं एफ मतलब एफ ऑफ जी एक्स, फंक्शन ऑफ जी एक्स का। तो देखो जी एक्स की वैल्यू क्या चल रही है, जी एक्स की वैल्यू 2x है, जी एक्स की वैल्यू 2x है, तो जी एक्स के प्लेस पे क्या रख दो, अंदर 2x रख दो। एफ यहाँ पर था, एफ यहाँ पर था, जी एक्स के प्लेस पे रख दिया 2x। जब एफ एक्स था तो साइन एक्स था, अब यहाँ पर x के प्लेस पे क्या है, 2x है, तो जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ पर क्या रख देंगे, 2x रख देंगे। देखो ना, अब हमें f2x निकालना है, तो पहले x था तो x का फंक्शन है, अब यहाँ पर आ गया f2x, मतलब जहाँ जहाँ पर x है पूरे फंक्शन में वहाँ क्या रख देंगे, 2x रख देंगे। तो साइन x के प्लेस पे क्या रख दिया, साइन 2x हो गया। तो जो ये साइन 2x होगा ये क्या आएगा, एक कंटिन्यूस फंक्शन ही आएगा एट x इज इक्वल टू सी पर, एट x इज इक्वल टू सी पर। क्लियर, सी बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। तो बस यही था सेकंड थ्योरम। और देख भी सकते हैं जब साइन 2x का ग्राफ आएगा वो ग्राफ ऐसे आएगा बिल्कुल कंटिन्यूसली। यहाँ पर पेन रखा, पेन को कंटिन्यूसली चलाते रहो, उठाओ मत, बिना उठाए भी बनेगा साइन 2x का ग्राफ। तो हमने देखा कि कंपोजिशन फंक्शन भी क्या होता है, कंटिन्यूटी होता है, कंपोजिशन फंक्शन भी कंटिन्यूस होता है। बट कंडीशन क्या है कि जो जी एक्स आपको लेना है वो क्या है, कंटिन्यूस होना चाहिए। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ कंसल्ट विद मी। एंड ये आपका कंप्लीट हो गया, कंप्लीट डिस्कशन हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट का। एंड देन वी विल सी द क्वेश्चंस। ओके, एंड द क्वेश्चंस विल बी वेरी इजी बिकॉज इंट्रोडक्शन पार्ट इज स्ट्रॉन्ग ऑफ अस। नाउ सी टुमारो। थैंक्स टू ऑल बडी।